पिछले ब्लॉग का एंड हुआ था श्रीशैलम डैम के इस ब्यूटीफुल व्यू के साथ, लेकिन असली ट्विस्ट तो उसके बाद शुरू हुआ। रात को करीब 1 बजे हम पहुंचे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग श्रीशैलम। अब यहाँ एक छोटी सी गलती हो गई। दर्शन के एक्साइटमेंट में हम सब अपना फ़ोन गाड़ी में ही छोड़ा है। मतलब हमने सोचा था कि भाई दर्शन करेंगे, फोटो लेंगे, रील बनाएंगे, लेकिन फोन गाड़ी में ही रह गया। फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी। पता चला कि मंदिर सुबह 5 बजे खुलेगा, तो समझ आ गया कि अब कंटेंट नहीं, पहले नींद जरूरी है। तो हमने डॉर्मेट्री ली और कुछ घंटों के लिए वहीं रेस्ट करने के लिए चले गए। 3:30 बजे अलार्म बजा, और जिस इंसान को नॉर्मल डेज में सुबह उठने के लिए 10 अलार्म चाहिए होते हैं, वो यहाँ 3:30 बजे उठकर नहा धोकर रेडी हो रहा था। क्योंकि भाई ज्योतिर्लिंग के दर्शन का मौका बार बार नहीं मिलता। 4:30 बजे हम मंदिर के लिए निकल गए और एक बार फिर याद आया, फ़ोन तो हम गाड़ी में ही भूला है। तो मल्लिकार्जुन के दर्शन का अनफॉर्चुनेटली एक भी फोटो या वीडियो नहीं है, लेकिन शायद कुछ मोमेंट कैमरा में रिकॉर्ड करने के लिए नहीं, दिल में रखने के लिए होता है। लगभग 1 घंटे में दर्शन हुए और हम बाहर आ गए। दर्शन के बाद एनर्जी भी अलग लेवल की थी और अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन था बेंगलोर। श्रीशैलम से बेंगलोर का सफ़र शुरू हुआ और यहीं से डे 3 का दूसरा चैप्टर स्टार्ट होता है, रोड ट्रिप। श्रीशैलम से निकलते ही जो रोड्स और सराउंडिंग मिले वो हॉनेस्टली काफ़ी ब्यूटीफुल। एक तरफ घना जंगल, दूसरी तरफ घाटियाँ और बीच से जाती हुई रोड। ऊपर से मौसम भी एकदम परफेक्ट, न ज़्यादा गर्मी न ज़्यादा धूप, बस ठंडी हवा और नेचर का फुल ऑन एक्सपीरियंस। ऐसा लग रहा था कि गूगल मैप बेंगलोर का रास्ता दिखा रहा है और नेचर हमको बोल रहा है, भाई पहले मेरा व्यू एंजॉय कर ले। गाड़ी चलती रही, कभी जंगल कभी वैली, और हम लोग गाड़ी के अंदर फुल ट्रेवल मोड में। कुछ टाइम बाद हम हैदराबाद बेंगलोर हाईवे से कनेक्ट हो गए और अब लगा कि चलो हाईवे मिल गया, बेंगलोर जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन भाई कहानी में अभी बेंगलोर का ट्रैफिक बाकी था। उससे पहले जंगल में एक और इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ। हमारे फ्रेंड आकाश को किसी पॉइंट पर रूट कंफर्म करना था, तो जंगल के बीच में एक फॉरेस्ट गार्ड दिखा। आकाश बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उनके पास गया और रूट पूछने लगा, लेकिन शायद फॉरेस्ट गार्ड ने हम लोगों को देखकर सोचा पहले ये चेक कर लेते हैं कि ये लोग जंगल में क्या कर रहे हैं। और फिर जो हुआ, फॉरेस्ट गार्ड ने पूरी गाड़ी चेक करना स्टार्ट कर दिया। एक एक चीज़ देखी जा रही थी। हम लोग भी अंदर से सोच रहे थे भाई हम तो सीधे साधे टूरिस्ट हैं। गार्ड को शायद डाउट था कि गाड़ी में कहीं कुछ संदिग्ध पदार्थ तो नहीं, लेकिन चेकिंग के बाद रिजल्ट आया, कुछ नहीं मिला। क्योंकि भाई हम लोग शरीफ लोग हैं, हमारे पास नशीला पदार्थ नहीं था, बस ट्रैवल का नशा था। चेकिंग खत्म हुई, रूट क्लियर हुआ और हम फिर से बेंगलोर की तरफ निकल पड़े। सफ़र के दौरान नेचर काफ़ी ब्यूटीफुल था और जैसे जैसे बेंगलोर के पास आ रहा था लैंडस्केप भी चेंज होने लगा। लेकिन बेंगलोर पहुंचने से पहले हमने एक और स्टॉप लिया, आदि योगी की रेप्लिका। वहाँ पहुँचते ही हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई और हॉनेस्टली बारिश के बीच आदि योगी का व्यू और भी सिनेमैटिक लग रहा था। तो यहाँ हमने थोड़ी फोटोज़ और वीडियो बनाई, थोड़ा टाइम एंजॉय किया और फिर सोचा बेंगलोर के लिए चलते हैं। और फाइनली शाम को करीब 7 बजे हम बेंगलोर एंटर कर गए। अब तक सब कुछ स्मूथ चल रहा था, लेकिन बेंगलोर ने एंट्री के साथ ही वेलकम गिफ्ट दे दिया। हैवी ट्रैफिक और ऊपर से वीकेंड और उसके ऊपर से बारिश। मतलब बेंगलोर ने हमसे कहा वेलकम बॉस, अब असली टेस्ट शुरू। हम यह लंका के साइड से कोलमंगला में अपने हॉस्टल की तरफ निकल रहे थे। गूगल मैप ने डिस्टेंस कुछ और दिखाया, लेकिन बेंगलोर ट्रैफिक ने टाइम कुछ और ही डिसाइड कर रखा था। जो जर्नी नॉर्मली शायद 1 घंटे के आसपास हो सकती थी, उसमें लगभग हमें 4 घंटे लग गए। एक ही सिटी के अंदर गाड़ी कभी आगे बढ़ती, फिर रुकती, फिर बढ़ती, फिर रुकती। अब बारिश अपने अलग कंट्रीब्यूशन दे रहा था, लेकिन ऑनेस्टली थकान के बाद भी बेंगलोर की नाइट वाइब काफ़ी अमेजिंग थी। रोड पर लाइट, बारिश की रिफ्लेक्शन, ट्रैफिक, बिल्डिंग और सिटी का वो बिजी नाइट लाइफ वाला एटमॉस्फेयर। गाड़ी के विंडो से बाहर बेंगलोर का नाइट व्यू देखते हुए लग रहा था कि हाँ भाई अब हम ऑफिशियली बेंगलोर आ गए हैं। सुबह 3:30 बजे उठना, मल्लिकार्जुन के दर्शन, श्रीशैलम से बेंगलोर का लॉन्ग ड्राइव, जंगल, घाटिया, फॉरेस्ट गार्ड की चेकिंग, आदि योगी, बारिश और फिर बेंगलोर का 4 घंटे का ट्रैफिक। डे 3 ऑनेस्टली काफ़ी कुछ दे गया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस पूरे दिन मल्लिकार्जुन के दर्शन की एक भी फोटो या वीडियो नहीं है, लेकिन शायद इसी वजह से वो मोमेंट और भी स्पेशल बन गया। कुछ सफ़र कैमरा में कैप्चर होते हैं और कुछ सिर्फ यादों में। तो डे 3 यहीं ख़त्म होता है। अब थोड़ा रेस्ट ज़रूरी है, क्योंकि हम कल मिलते हैं बेंगलोर से मसूरी और ऊटी के रास्ते पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।